मुझे नहीं पता था कि एंड में स्पोर्टर भी मुझे इतना ज्यादा रुलाएंगे, बाकियों ने रुला लिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मुझे असल में लाइव आना था, लेकिन लाइव फिर मैंने सोचा कि वही वीडियो बना देते हैं। लाइव में ये होता है कि नीचे कमेंट आ रहे होते हैं और हमारी बातें आधी अधूरी कहीं ना कहीं रह जाती हैं, भूल जाते हैं नीचे कमेंट रीड करते करते। तो मैंने सोचा वही एक ही दफा वीडियो बना लेती हूँ। 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कम्युनिटी लगाई थी, कुछ बातें मैंने क्लियर की थी और उस मेरे फैसले पर काफी सब खुश थे और सबने कहा बिल्कुल ठीक आपने किया है। एक दिन गुजरा है, एक दिन भी शायद पूरा नहीं गुजरा होगा कि जिस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी वही दोबारा चीजें रिपीट हो रही हैं। अनसब्सक्राइब करने वाली सेल्फिश हो गई हो और सपोर्टर्स को भूल गई हो, कोई वफाओं का सिला सितारा ने नहीं दिया, मैं बेवफा निकली हूँ। 3 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मेरे पुराने व्लॉग थे जो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, उनको मैंने एडिट करके अपलोड किया। इस वजह से ये पिछले व्लॉग चल रहे थे। आज चौथा दिन हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और जब आज मैंने सोचा व्लॉगिंग का तो दोबारा से वही सब कुछ शुरू हो गया था, वही सब कुछ चल रहा था। बाहर गई हुई हूँ बच्चों को लेकर। आयत की तबीयत ठीक नहीं है, 3 दिन से उसको फीवर है, मेडिसिन दे रही हूँ। आज उसको मैं बाहर लेकर गई हूँ तो पीछे लाइव चली हुई है, कमेंट पे कमेंट, आपको आकर क्लियर करना पड़ेगा, आपको आकर क्लियर करना पड़ेगा। समझ से मेरे बाहर है कि मैं एक दिन वीडियो बनाकर बैठती हूँ, दूसरे दिन फिर वही चीज आ जाती है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ रात के 3 बज रहे हैं और सेम ये वही टाइम है जब मैं आप सबसे मिली थी, पूरी दुनिया से कनेक्ट हुई थी। रात के 3 बजे मैंने वीडियो बनाई थी जब मेरे हस्बैंड शादी करने के लिए जा रहे थे। मैंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की थी जिसपे मिलियन तक वो पहुंची थी और आप सबसे मैं कनेक्ट हुई थी। उससे पहले मेरे हस्बैंड ने निकाह किया था। आज ये चीजें मैं दोबारा रिपीट इस वजह से कर रही हूँ, एक ही दफा क्लियर करना है। जिसको मेरे साथ रहना है वो रहेगा। हस्बैंड ने निकाह किया था। मेरे चैनल पर 2000 के करीब कोई सब्सक्राइबर थे। मेरा चैनल मोनिटाइज हो चुका था। मैं मेकअप की वीडियोस डाल के मोनिटाइज मैंने करा लिया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था चैनल। ऐसे था कि अब कुछ भी नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं है कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं। हर किसी ने खत्म भी कर दिया था कि अपना रास्ता आप खुद चुनो। अगर आगे बढ़ने के लिए मैं ये सोच रही थी कि मैं जॉब करूं, कोई बिजनेस करूं या लोगों के घरों में काम जाकर करूं, क्योंकि बाकी भी खानदान में यही कर रहे थे। लोगों के घरों में या तो काम कर रहे थे या कोई जॉब कर रहा था। इस तरीके का ही था। मेरी सोच भी वहीं तक की थी कि मैं भी इसी में से जाकर कुछ ना कुछ करूंगी। जॉब मैंने उस टाइम पर छोड़ी हुई थी। मैं सैलून में जॉब करती थी, आप सब जानते हो इस चीज को। जॉब मैं उस टाइम पर छोड़ चुकी थी क्योंकि आयत छोटी थी और आयत को छोड़ के मैं सैलून की जॉब बहुत ज्यादा टाइम मांगती थी। 1 महीना पूरा मुझे इस चीज में लग गया कि मुझे करना क्या है, कि हस्बैंड ने निकाह कर लिया, वो बढ़ चुके हैं, आगे क्या करना है। मैंने बैठे बैठे एक दिन मुझे ख्याल आया कि वो जो चैनल मेरा था जिसको मैं भूली हुई थी टोटली, मैंने कहा इस पे काम करने का फायदा नहीं, इस पे कुछ मिलता नहीं है। उस चैनल के बारे में मैंने दोबारा सोचा और उस पे मैंने काम करना शुरू किया। अपनी होम रेमेडीज, अपनी स्किन के बारे में शुरू किया, जो कि मेकअप मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था। आयत छोटी थी, आयत को मैं टाइम नहीं दे पाती थी, वो रोने लग जाती थी, बीच में मेकअप छोड़ के भागना पड़ता था। स्किन के बारे में पढ़ना शुरू किया ताकि मैं स्किन पे एक अच्छी सी वीडियोस बना सकूं। किसी को मैं ऐसा फ्रॉड भी मत बताऊं कि 2 दिन में मुझे ये रिजल्ट मिला, 3 दिन में ये मिला, आप ये लगाएं। मैंने उस चीज पे वर्क करना शुरू किया। मुझे एक अपनी ऑडियंस बनानी थी, ऐसे नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट आए मुझे देख के गायब हो जाए। मुझे अपनी ऑडियंस बनानी थी। मैंने लगातार 1 महीना स्किन केयर पे वीडियोस बनाई जिसपे मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हुए, क्योंकि वो मैं दिल से मेहनत कर रही थी। मुझे पता था कि वो मेरी मेहनत है, मुझे पता था कि वो मैं दिल से कितना टूटी हुई थी उस टाइम पर और अल्लाह से मदद मांग रही थी और अल्लाह मेरा उस टाइम पर मुझे दे रहे थे। पर दिन डेली सब्सक्राइब करते गए, लाइक आते गए और सब मुझसे कनेक्ट होते गए। इस तरीके से मैंने 50,000 सब्सक्राइबर अपने सेलिब्रेट किए थे, केक कट किया था। उस टाइम तक भी किसी को पता नहीं था कि ये यूट्यूब पे कर क्या रही है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। कुछ लोगों को खानदान में ये लगता था, हस्बैंड को फोन करके कहते थे कि हराम की कमाई है, हम तो कभी अपनी औरतों को ना लेकर आए, हम कभी अपनी औरतों के हाथ तक नहीं दिखाएंगे, हम कभी अपनी औरतों की आवाजें तक नहीं आने देंगे वीडियो में, और तुम अपनी औरत को दिखा के हराम की कमाई कमा रहे हो। मेरे हस्बैंड को फोन करके इस वजह से रोका जाता था कि ये सामने ना आए। हमारे घर में एक अलग से लड़ाई होती थी। मुझे ये था कि मेरा दिल साफ है, मेरी नीयत साफ है, मुझे अपने बच्चों के लिए कमाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इस पे काम करूंगी, मैं किसी की भी नहीं सुन रही।
क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को खर्च देने वाला कोई एक बंदा नहीं था। बातें करने वाले 1000 थे, बोलने वाला 1000 था, देने वाला एक भी नहीं था सिवाय मेरे अल्लाह के। उसमें सिर्फ मैं ही अगर हिम्मत हार कर बैठ जाती सबकी सुन के, तो मैं शायद आज जहां तक ना पहुंचती। मैं वो चीजें देखती थी, पढ़ती थी, अपने ऊपर अप्लाई करती थी, मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता था, वो मैं शेयर करके एक अच्छा रिव्यू देती थी और उस पे लोग मुझे पसंद करते थे। साथ साथ मैं मेकअप की वीडियोस का भी कभार बनाती थी, लेकिन एक महीने में जो मेरे 2000 से 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे वो स्किन केयर पे हुए थे कि मैंने डेली एक दिन भी मिस नहीं किया था और स्किन केयर पे डेली वीडियो अपलोड की थी। इसी दौरान जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाली बात की थी कि चलो ठीक है, मैंने निकाह कर लिया तो मैं शादी अब सादगी से जाकर करूंगा, 2-4 जोड़ों के साथ उसको मैं लेकर आऊंगा ताकि मेरे बच्चों पे कोई असर ना पड़े, मैं ये चाहती थी। जब मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे जो बाकी ससुराल वाले थे उन्होंने पूरा एक बैग, हर एक चीज, कपड़े वपड़े, जैसे एक पूरी शादी की तैयारियां, जैसे एक कहते हैं कि कमारे लड़के की शादी की तैयारियां हो रही होती है ना, पहली शादी उसकी हो रही होती है, वो सारी तैयारियां जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आना शुरू हुई तो मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा टूट रही थी। लेकिन बच्चों के सामने मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा और मैं यूट्यूब पे ही अपना काम करती गई। यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि बाकी लोग अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं साथ साथ, क्योंकि डेली मैं स्किन केयर आखिर कब तक डालती। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम व्लॉगिंग भी साथ साथ करते हैं, स्किन केयर करूंगी साथ साथ व्लॉगिंग भी करूंगी। उस पे लोगों ने मुझे बेइंतहा प्यार दिया और मुझे सच में नहीं पता था चैनल का टाइटल कैसे लगता है, थंबनेल कैसे बनता है। मेरे साथ एक बंदा मुझे समझाने वाला नहीं था, एक बंदा मुझे गाइड करने वाला नहीं था, और ना ही आप सब जानते हैं कि मैं कोई खास पढ़ी लिखी थी कि मुझे इन सारी चीजों का पता था। पूरी पूरी रात बैठ के मैं वीडियोस सर्च करती थी कि कैसे ये लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे वीडियोस के ये डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ पूरी पूरी रात सोचना, दिन में कंटेंट बनाना, रात को ये सब सोचना, बच्चों को टाइम देना। आपने मुझे बताना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है व्लॉगिंग में, हर एक चीज में। उस हिसाब से मुझे जीरो भी नहीं पता कि क्लिप कैसे लेते हैं, क्या क्या करते हैं। आपने मुझे अल्लाह हिम्मत देनी है। मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूं, मैं जैसी हूं, मुझे पता अल्लाह आपने मुझे सिखाना है, आपने मुझे बताना है। आप मेरा दिमाग ऐसे ऐसे टाइम पर मुझे देना है कि मैं ये काम कर सकूं। और ऑटोमेटिकली ये चीजें मेरे दिमाग में आती गई और मैं आसमान की तरफ देख के अल्लाह का शुक्र करती थी, अल्लाह ये सब आपकी तरफ से हो रहा है, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये चीजें होती क्या है, ये चीजें कैसे बनती है, मुझे एक आईडी तक बनानी नहीं आती। मैं कैसे ये सब कुछ कर पा रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है कि मैं आपकी वजह से ये सब लिख पा रही हूँ। जब मैंने देखा मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने अपनी व्लॉगिंग करना शुरू कर दी, मैंने अपनी फैमिली, अपनी घर की रूटीन दिखाना शुरू कर दी, जो कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। पूरी दुनिया से आप सब मेरे साथ जुड़ते गए। मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी जब हुई तो बहुत सारे लोग मेरे साथ मजीद और कनेक्ट हो गए। बहुत से लोगों का ये था कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दें। मेरी फैमिली में भी बोला कि आप इसको डिवोर्स दे दो, आगे बहुत लाइफ पड़ी है, तुम अपनी लाइफ ऐसे इसके साथ अपनी खराब कर दोगी, अपने आप को भी रुलाओगी, वो तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे, अकेली रुलती रहोगी, मरती रहोगी, कोई नहीं पीछे आएगा तुम्हारे। लेकिन मैंने ना एक ही दफा हमेशा जो बात बोली, मैं हमेशा अल्लाह को बोलती थी कि अल्लाह, इस्लाम में देखा जाए ना तो दूसरी शादी, दूसरा निकाह, ये सब कुछ गलत नहीं है। अगर ये गलत नहीं है अल्लाह, तो आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मेहनत भी नहीं छोड़ी। मुझे मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं अल्लाह से दुआएं मांगती रहूं, बस रोती रहूं और खुद ब खुद आगे चली जाऊंगी। नहीं, मुझे साथ साथ मेहनत करनी थी। मुझे हर टाइम टेंशन होती थी, मुझे वीडियो क्वालिटी अच्छी करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। आप अल्लाह से दुआएं मांग रहे हो, वो एक साइड पर है, आप अपना 100% आपको देना है। मेरे दिमाग में बस यही था, मैं अपना 100% दूंगी, अपनी पूरी मेहनत करूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने अल्लाह से दुआ मांगूंगी। एक बंदा मेरे साथ उस टाइम नहीं था, मेरी दर्द में, मेरी तकलीफ में, सिवाय मेरे इन सब्सक्राइबर्स के, जो मुझे डेली देख रहे थे, जो मुझे डेली वॉच कर रहे थे, जो डेली मुझे हिम्मत दे रहे थे, और मैं इनसे आगे बढ़ रही थी। और इनके साथ मैं बढ़ते बढ़ते मेरे खानदान में जो भी नौकरियां कर रहे थे, जो जिस जॉब पर भी थे, खानदान में परेशान था, जो भी आता गया, हमने व्लॉग बनाना है, हमने वीडियो बनानी है, मैंने उनको कभी भी ये नहीं सोच के वीडियो और इस चीज के लिए सोचा कि ये मेरे साथ आ जाएंगे तो आगे निकल जाएंगे, ये मेरे साथ आ जाएंगे, मेरी ऐसी सोच थी ही नहीं। लेकिन मेरी किस्मत जरूर खराब थी, सोच मेरी
खराब नहीं थी, सोच मेरी अच्छी थी। अगर ये यूट्यूब पे